नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ बाबा रामदास जी हैं। बाबा जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। जय श्री राम। जय जय श्री राम। दर्शकों और बाबा जी, आप दोनों से मैं एक ही बार में संबोधित हूं। एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है गुरु पतवंत सिंह पन्नू का। वो खालिस्तानी आतंकवादी जो अमेरिका में रह के उसका केवल एक काम है, किसी कमरे में बैठ के वीडियो बनाता है और उसके बाद खालिस्तान की जंग लड़ता है। इसके अलावा उसका कोई काम नहीं। पंजाब के बारे में बाबा जी एक फैक्ट है कि 36% वहां पर दलित आबादी रहती है। दलितों की राजनीति उत्तर भारत में शुरू करने वाले स्वर्गीय काशीराम ये पंजाब से ही थे और उन्होंने दलित राजनीति वहां से शुरू की, लेकिन पंजाब में उनकी चल नहीं पाई और उसके बाद सब जानते हैं कि वो उत्तर प्रदेश आए और मायावती उनकी उत्तराधिकारी के रूप में दलित राजनीति का चेहरा बनी। लेकिन कागज पर 36%, हकीकत यह है कि 40 से ऊपर परसेंट दलित आबादी, यानी किसी भी भारत के प्रदेश में अगर सबसे बड़ी दलित आबादी रहती है तो वो पंजाब रहती है। लेकिन पंजाब की राजनीति पर केवल और केवल जट सिखों का कब्जा है। एक 2 मिनट का वीडियो है बाबा जी, मैं चाहूंगा कि आप भी सुन लें और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूंगा आज कि क्या अब पंजाब में जट सिखों की राजनीति के दिन लदने वाले हैं और वहां एक सामाजिक चेतना आ रही है, क्योंकि गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने अंबेडकर साहब के ऊपर किस तरीके का एक खतरनाक वीडियो और जहरीला वीडियो बनाया है। इसके पहले अंबेडकर की मूर्तियों का अपमान पंजाब से आया। ये पंजाब में नया क्या हो रहा है, लेकिन 2 मिनट का ये वीडियो दर्शकों आप भी सुनिए और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हकीकत क्या है, क्या बदल रहा है पंजाब में। Khalsa belongs to Waheguru. Victory belongs to Waheguru. March 31, the day this demon Dr. Ambedkar, he was given the Bharat Ratna Award. He is that demon. The one who wrote the Constitution of India and declared Sikh religion as a part of Hindu religion under the Constitution. Today, March 31st, at Nangal floor pro-Khalistani Sikhs on this demon Ambedkar statue said, Sikhs are not Hindu. Sikhs are not Hindu. As if बाबा जी, ये वीडियो काफी लंबा है, 2 मिनट का है, लेकिन इसमें कुल मिला के उसने ये कहा है कि अंबेडकर जिम्मेदार हैं जिन्होंने संविधान लिखते समय सिखों को हिंदू धर्म का पार्ट बना दिया और ये आधार उसने बनाया है, अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ो, उनका विरोध करो, ये तमाम चीजें करो। बाबा जी, पंजाब की राजनीति में कुछ बदल रहा है क्या? सबसे पहले तो आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में ये कहा कि खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू। पहली बात तो ये कोई आतंकवादी नहीं है। मैं इसके लिए और ज्यादा बुरे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता अभी आपके चैनल पे। ये और इसके साथ का ये जितना भी नेटवर्क है जो विदेशों में बैठा है, इन सब ने वहां पे एक एक गुरुद्वारे पर, वहां की गुल्लक पे, वहां की मैनेजमेंट पे कब्जा कर रखा है और खालिस्तान के नाम पे ये सिर्फ और सिर्फ वहां की सिख डायस्पोरा से उनको बेवकूफ बना के, इनको इमोशनल ब्लैकमेल करके, उनको इमोशनल फूल्स बना के लाखों 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 डॉलर और पाउंड और यूरो चंदा इकट्ठा करते हैं और उस पे ऐश करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये पैसा इकट्ठा करके लोगों को बेवकूफ बना के उस पैसे से ऐश करने की पूरी ये कवायद है। और इनकी जो भी लड़ाइयां हैं, ये हर किस्म के क्राइम में इन्वॉल्व है, हर किस्म की रैकेटियरिंग में इन्वॉल्व है और इनकी जो भी, वो निज्जर हो चाहे जो हो, जो भी इनकी लड़ाई झगड़े आपस में हत्या मारपीट होती है, वो सब पैसे की बंदरबाट को लेके होती है। तो सबसे पहले तो इनको जो है आतंकवादी कहना बंद करिए। इन्होंने, अच्छा उसमें क्या है कि एक लेटेस्ट नया तड़का लगा है।
पंजाब से भागे पंजाब के भगौड़े क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स, माफिया जाके यूरोप, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में बैठ गए हैं। वहां से वो फोन करके पैसा वसूली का रैकेट चलाते हैं। अब सिर्फ गैंगस्टर के नाम पे उतनी दहशत नहीं बनती है, जब दहशत अगर खालिस्तानी आतंकवादी भी हो तब थोड़ा सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इन सब ने एक एक खालिस्तानी आउटफिट के नाम पे धंधा चला रखा है। जितने गैंगस्टर हैं सबने एक खालिस्तानी आउटफिट का नाम दे दिया है उसको। तो पैसे की उगाही, गुंडई और खालिस्तान के नाम पर ये जो है ये पूरा नेक्सस है, पहली बात। दूसरी बात है, जहां तक राजनीति का सवाल है, ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, यह इसके हैंडलर डीप स्टेट, जॉर्ज सोरोस, आईएसआई, सीआईए जैसी संस्थाएं हैं, जैसे लोग हैं जो कि इनको एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं। तो उस टूल ने इनको एक टास्क दे दिया है, उस टूल ने इनको एक टास्क दे दिया है कि अच्छा, इनको क्या है कि अपने तंदूर गर्म रखना है। भाई एक बात बताइए ना, पैसा कैसे उगाही होगी? जब माहौल गर्म रहेगा। अब माहौल को गर्म रखना है, तो अब माहौल, पंजाब में माहौल गर्म करना है। तो अच्छा, एक चीज और, पंजाब सरकार इन दिनों एक नया काम कर रही है जो पिछले 15-20 सालों में कभी नहीं हुआ। युद्ध नशिया विरुद्ध, नशे के खिलाफ पंजाब सरकार ने एक युद्ध छेड़ रखा है। अब नशे का कारोबार पंजाब में पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान में बैठे हुए खालिस्तानी फ्रिंज एलिमेंट्स, पाकिस्तान का माफिया प्लस और ये पूरा नेक्सस डीप स्टेट वाला, भारत को डिस्टेबलाइज करने का और टेररिज्म के लिए या गैर कानूनी गतिविधियों के लिए भारत में फंडिंग घुसेड़ने का एक बहुत बड़ा जरिया है। वो है नार्को टेररिज्म, नार्कोटिक्स, नशीले पदार्थ, नशीले। पुराने जमाने में फेक करेंसी हुआ करता था, तो उसकी कमर तो मोदी ने नोटबंदी से तोड़ दी थी। अब ये जो नार्को टेररिज्म है, इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी की सरकार एक युद्ध लड़ रही है। अब सर, आम आदमी पार्टी से खालिस्तानियों का पेट भर गया। उनको लगता है कि अब ये पार्टी हमारे किसी काम की नहीं है, तो इनको किसी भी कीमत पर जो रेडिकल सिख वोट बैंक है उसको पोलराइज करना है। अच्छा, होता क्या है कि पंजाब में दलित आंदोलन हमेशा से बड़ा उग्र रहा है। ये जितना भी जो धर्मांतरण का जो खेल चलता है, उसके केंद्र में भी पंजाब के दलित रहते हैं। तो अगर आप पुराना याद करें तो पंजाब के दलितों के साथ सिख रेडिकल्स का हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा। आपको ध्यान हो, अगर वो बल्ला में जो एक गुरुद्वारा है, रविदासी गुरुद्वारा, वहां के महंत की जब हत्या वियना में हुई थी, तो वहां क्या झगड़ा था कि आप गुरु के बगल में, आप महाराज जो गुरु ग्रंथ साहब हैं उनके बगल में
तुम्हारा गुरु नहीं बैठेगा। इन्होंने कहा नहीं हमारा तो बैठेगा। इसी बात का झगड़ा था, इसी में वो गुरुओं की हत्या हो गई। 4 दिन पंजाब जला था, 4 दिन पूरे, बाकायदा कर्फ्यू रहा था। तो सर ये दलितों की और जो जो रेडिकल सिख, सवर्ण जट सिख, फॉरवर्ड सिख की जो लड़ाई है ये बहुत पुरानी है। उस लड़ाई को पुनः गर्म करने का ये प्रयास है कि पंजाब का माहौल गरमा के रखो और जो सिख वोटर है सर उसको पोलराइज करो। क्यों? क्योंकि अभी चलिए मैं आप जब इस बातचीत के सिलसिले में जब आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको पंजाब की वर्तमान राजनीतिक स्थितियां और जो पंजाब में पॉलिटिकल फोर्सेस का जो रीअलाइनमेंट हो रहा है उसकी जब हम चर्चा करेंगे तो मैं आपको इसमें विस्तार से बताऊंगा। जी बिल्कुल सर, और मैंने अपने इंटरव्यू में ही जब ये पूछा कि क्या वाकई 40% यानी पूरे देश के किसी राज्य की मुकाबले सबसे बड़ी आबादी पंजाब रखता है दलितों की, लेकिन दलित कभी भी सेंटर में नहीं रहे, पावर में तो छोड़ दीजिए, वो कभी सेंट्रल लाइट में भी उनको नहीं आने दिया गया। मैंने काशीराम का जिक्र इसीलिए किया, काशीराम को भगना पड़ा वहां से, यूपी में आके अपनी राजनीति की है। 10, 12, 14% जो भी जट सिख है उन्हीं का प्रभुत्व है। आपने सही कहा, गुरुद्वारे तक अलग हैं, तमाम तरह के चीजें हैं। तो क्या वाकई पंजाब की राजनीति के साथ साथ पंजाब के समाज की जो संरचना है, यानी सीधे शब्दों में मैं अगर कहूं कि सबसे बड़ी दलित आबादी रखने के बाद क्या पंजाब में अब दलित आंदोलन का उभार हो रहा है और उसका ये रिएक्शन है या इसे पैदा किया जा रहा है? देखिए मैं किसी किस्म के दलित आंदोलन का उभार पंजाब में नहीं देख रहा हूं। पंजाब की दलित आबादी पिछले कई चुनावों से मैं देख रहा हूं कि वो बड़ा कंफ्यूज्ड है, उनका वोटिंग पैटर्न बहुत कंफ्यूज्ड है। पहले लंबे समय तक कांग्रेस के वोटर रहे, पंजाब के दलित मोटे तौर पे कांग्रेस के वोटर रहे हैं, और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी का उद्भव हुआ तो आम आदमी पार्टी को भी अच्छा खासा वोट बैंक पंजाब में आम आदमी पार्टी को दलितों का गया। इधर पिछले 5 सालों से भाजपा दलितों के बीच में बड़ा मतलब बहुत गहन जनसंपर्क अभियान चला के और दलितों के साथ काम करे। आपको पता है संघ का काम करने का क्या तरीका है, वो किस तरह के से दलित बस्तियों और दलित आबादी में घुस के उनके बीच में घुल मिल के काम करते हैं। तो भाजपा भी उनके बीच में पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है। और जो रेडिकल सिक्स का जो भी पोलराइजेशन है उसमें अब पन्नू की को क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और अचानक ये जो दलितों पर बी.आर. अंबेडकर बाबा साहेब पर जो ये अटैक किया गया है, अब ये इसको थोड़ा सा डीपली एनालाइज करने की जरूरत है कि आखिर ये इसके हैंडलर्स, देखिए ये जो भी काम करता है ये तो अपने हैंडलर्स का टास्क मास्टर है। जो टास्क इसको दिया जाता है, जो बयान इसको लिख के दिया जाता है वो ये कर देता है। तो अब देखते हैं कि ये अभी आने वाले 1-2 दिनों में कैसे ये चीजें करवट लेती हैं क्या है, पर अभी इसकी जो प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी पंजाब में जिस प्रकार की, आमतौर पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ी उग्र प्रतिक्रिया आएगी दलितों की तरफ से, ऐसा कुछ अभी आया नहीं है। तो अभी 1-2 दिन और इंतजार करने की जरूरत है कि इसको कैसे लेते हैं। अच्छा, ये युद्ध नशिया विरुद्ध वाले अभियान को डिरेल करने का भी प्रयास हो सकता है जो नार्को टेररिज्म के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, क्योंकि ये जो जितना भी चल रहा है ना इसमें दलित बस्तियों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि नशे के गिरफ्त में गरीब गुरबा ज्यादा है संख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए।
तो उस अभियान को डिरेल करने का प्रयास भी यह हो सकता है। बाकी जहां तक हिंदुओं से दोफाड़ करने की जो बात है, वो सिख जो है हिंदू ही हैं। हमारी माताओं ने अपना बड़ा बेटा गुरु को समर्पित किया, उसे सिख बनाया, यह एक इतिहास है। पहले 9 गुरु हिंदू थे, 10वें भी हिंदू ही थे। आप पूरा का पूरा गुरु गोविंद सिंह जी का पूरी जीवन चरित्र, पूरा उनका जीवन पढ़ लीजिए। वो देवी के कट्टर उपासक, कट्टर हिंदू थे और उन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए ही खालसा की स्थापना की थी। ये एक प्रूवन फैक्ट है, इसमें कहीं से। और अब बात यह है कि ये जो रेडिकल सेक्स है सर, इनकी पूरी की पूरी ऊर्जा लग रही है अपनी जड़ें काटने में, अपना इतिहास मिटाने में। और आप कितना भी कर लें, जो हिंदुत्व की जड़ें हैं और सिखिज्म से, उसको आप काट ही नहीं सकते। अगर आप हिंदुत्व की जड़ें सिखिज्म से काट देंगे तो सिखिज्म में कुछ बचता ही नहीं। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। अपने आप चाहे कुछ कर लीजिए, आप अपने बाप दादा, अपने पूर्वजों का नाम नहीं बदल सकते। बिल्कुल सही बात है सर, गर्भ नाल आप नहीं काट सकते। अच्छा, एक चीज आपने कहा कि पंजाब में जो सबसे बड़ी दलित आबादी रखता है, वहां पर परंपरागत रूप से कांग्रेस का वोटर था। तो ये तो पैन इंडिया यही सिचुएशन थी 2014 से पहले, और इसी में सेंध लगाई है भाजपा ने, नरेंद्र मोदी ने, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। राहुल गांधी भी इसी घाटे का मरम्मत कर रहे हैं। तो पंजाब में भी अगर वो परंपरागत रूप से दलित कांग्रेस का मतदाता रहा है तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अब पंजाब की अगर पॉलिटिकल सिचुएशन देखें, लोग कहेंगे साहब आप समाज की बात कर रहे हैं तो राजनीति कहां ला रहे हैं? समाज से ही राजनीति होती है और राजनीति समाज में के लिए ही की जाती है। पंजाब में अगर देखा जाए तो इस समय राजनीतिक दुकानें या राजनीतिक पार्टियां अगर गिना लीजिए, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल और उसी के साथ साथ खालिस्तानी जो पार्टी जिन्होंने लगभग 2.5 सांसद मतलब एक तरह से जिता दिए, 5 पार्टियां, पांचों पार्टियों को सबका वोट चाहिए। जो वहां जट सिख है जो हमेशा पावर में रहा है 12-13%, बहुत थोड़ा सा है। तो क्या ये अब वो टर्निंग पॉइंट है कि जिसको लेके ये पूरी कवायद की जा रही है? इन स्थितियों को देख के क्या बदलाव होगा पंजाब की राजनीतिक जमीन पर कुछ? और एक चीज और बताइएगा बाबा जी, पंजाब में जिस तरीके से दलित क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहे हैं, हालांकि उसमें बहुत सारे पगधारी भी दिखते हैं, लेकिन हर पगधारी जट नहीं होता। उसमें रामदासियां हैं और तमाम तरह के हैं जो दलित हैं लेकिन पगड़ी पहनते हैं। कन्वर्जन में तो वो क्रिश्चियन बन रहे हैं, फिर आखिर डीप स्टेट पन्नू के जरिए उन्हीं के खिलाफ क्यों इस तरह का हेट्रेड पैदा करना चाहेगा? क्योंकि वहां तो बड़ा सॉफ्टली कन्वर्जन हो रहा है, ईसूदी बल्ले बल्ले हो रही है। तो ये क्या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है? इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्या राजनीतिक और सामाजिक जमीन पंजाब की बदल रही है, किसी नई तरफ बढ़ रही है? जी हाँ, देखिए एक बात का ध्यान रखिए, डीप स्टेट के लिए, डीप स्टेट के पास 2 घोड़े हैं जिन पे वो दाव खेल सकती है पंजाब में। एक है कांग्रेस, एक है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर आज तक डीप स्टेट दाव खेल रही थी। पिछला चुनाव जो डीप स्टेट ने, और इस जब हम डीप स्टेट के पूरे नेक्सस की बात करते हैं तो उसमें ये खालिस्तानी, पाकिस्तान की आईएसआई और बाकी सारी इंटरनेशनल फोर्सेस सब इन्वॉल्व रहती हैं। 5 साल बल्कि 7-8 साल तक इन्होंने आम आदमी पार्टी पे दाव खेला। अब इनको एक बात समझ में आ गई है कि आम आदमी पार्टी हमारे किसी काम का नहीं है। तो आज की तारीख में हिंदुस्तान में सबसे पुराना, ट्राइड एंड टेस्टेड, सबसे वफादार और सबसे मजबूत घोड़ा अगर इस डीप स्टेट का है तो वो है राहुल गांधी और उसकी कांग्रेस। तो सिख, सुनिए, सिख इस वक्त कंफ्यूज्ड है और 4 या 5 जगह बंटने जा रहा है अगले चुनाव में। 5 जगह।
तो सर बात यह है कि जो कांग्रेस का नुकसान होगा सिखों के बंटने से, कुछ थोड़ा सा नुकसान होगा ना, उसको उसकी भरपाई दलितों को कांग्रेस के फेवर में पोलराइज करके पूरी की जा सकती है। तो यदि इस हरकत से दलित नाराज होते हैं तो वो नाराजगी किसके प्रति होगी? रूलिंग गवर्नमेंट के प्रति होगी। यदि दलित आम आदमी पार्टी से नाराज होगा तो जाएगा किस तरफ? ज्यादा हिस्सा कांग्रेस की तरफ जाएगा। तो अमेरिका में बैठे हुए हैंडलर्स ने पन्नू को टास्क दिया है कि जरा तंदूर को गर्म करो और सिखों और दलितों के बीच में तनाव पैदा करो, जिससे कि दलित जोश में आए, दलित जो है उद्वेलित हो, नाराज हो, तोड़फोड़ करे और दलितों की आबादी कांग्रेस की तरफ ग्रेविटेट करे, कांग्रेस की तरफ थोड़ा झुके। दिस कुड बी वन ऑफ द थ्योरीज। और पन्नू ने अपने हैंडलर्स के कहने पे ये काम किया है। बिल्कुल सर, ये बात समझ में आती है। ये कांग्रेस की साजिश हो सकती है। और आपको तो पता है कांग्रेस के हैंडलर्स कहां कहां बैठे हैं, और कांग्रेस का जो हमारा जो कांग्रेसी जो तोता है कहां कहां से स्क्रिप्ट पढ़ के आता है, और कांग्रेस की टूल किट कहां से बन के आती है। टूल किट का तो आपको पता ही है, सारी की सारी टूल किट वहां से जो है वेबसाइट बना के भेजता है। बिल्कुल तो सर, ये बिल्कुल सर, टूल किट का एक हिस्सा है। और सवर्ण जट सिख और दलितों में तनाव पैदा करके दलितों को कांग्रेस के पक्ष में कंसोलिडेट करने की एक साजिश हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात है सर। और अमर मैं अकबर आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। जब बेअदबी, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का कांड हुआ, उस सदमे से अकाली दल आज तक नहीं उबर पाया। तो सर पंजाब में जब बेअदबी की राजनीति होगी, आज की तारीख में पंजाब में बेअदबी सबसे बड़ा टूल बना हुआ है। बेअदबी की राजनीति ने अकाली दल की राजनीति खत्म कर दी। अब ये अंबेडकर साहब की बेअदबी हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए बहुत महंगी पड़ जाए। बिल्कुल ठीक बात है सर। और एक डेडली कॉम्बिनेशन भी तो है। एक तरफ क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता हुआ पंजाब का दलित, वो भी कांग्रेस को सूट करता है, क्योंकि उनके घर से कौन सी तस्वीरें आती हैं सबको पता है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस, इसके लिए फेवरेबल माहौल। और आपने बिल्कुल सही कहा, अमर अकबर एंटोनी, इन तीनों का बाप उठाइए तो एक ही है। इसलिए चाहे राहुल गांधी के मास्टर्स हो या इस पन्नू जैसे सस्ते आदमी के मास्टर्स हो, वो एक ही हैं। आपने ये बड़ा महत्वपूर्ण कहा। मैंने बार बार आपसे पूछा कि क्या कोई सामाजिक परिवर्तन वहां हो रहा है। इसके संकेत अभी आप नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये बात आप 3-4 दिन बाद या कह रहे हैं कि कुछ दिन के बाद ये चीज क्लियर होगी। यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज है कि जो दलित वर्ग या उसके नेता कहीं भी कुछ हो जाए, झूठा ही सही, लेकिन उसको भड़का देते हैं और आग में घी डालते हैं। आपने सही कहा कि पंजाब से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं है। इससे पहले जब अंबेडकर जी की मूर्ति का अपमान हुआ था, तब भी कोई बड़ा रिएक्शन दलित आबादी की तरफ से नहीं आया था। इसको समझना भी आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि थोड़ा मजबूती से समझना पड़ेगा। तो दर्शकों, एक नया परिवर्तन पंजाब में जरूर हो रहा है। ट्रेडिशनल जो वे ऑफ पॉलिटिक्स है पंजाब की, या सोसाइटी का जो ताना बाना है, कहीं वो बदल रहा है, या ये केवल कांग्रेस को मजबूत करने की साजिश है। ये आगे आने वाले दिनों में फिर हम बात करेंगे। बाबा जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और बाबा जी दोनों को आगे दीजिए। नमस्कार।